सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस पेपर में नंबर 1 रैंक ली है। धन्यवाद और सर। नवीन जी, थोड़ा-सा नाराज़गी भी है कि हम नंबर 1 को आज से नहीं पिछले 3 महीनों से ढूँढ रहे थे, कि नंबर 1, 2, 3 कौन है, ज़रा हमसे मिलें, हम इंटरव्यू करेंगे उनका। और साक्षात्कार करने के लिए हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा विलंब क्यों हुआ? सर थोड़ा-सा ये भी था, थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा ये भी था, एटीट्यूड था थोड़ा-सा ये कि क्या कहते हैं, ये जब हम टॉपर हैं तो कोई भी पत्रकार है घर पर आए, ये भी था। और उसके अलावा फिर जब देखा हमने हल्ला-गुल्ला भी ज़्यादा हो रहा था, सब क्या कहते हैं सीधे सवाल टॉपर पर ही वो कर रहे थे, साधने में लगे थे। फिर उसके बाद डीबी के दिन सर, जब फर्स्ट दिन जब हम गए थे तो हमने आपसे संपर्क भी करा था कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं करके। तब आपने अंशुल पंत जी ने शायद आपको कॉल कर रखी थी कि क्या कहते हैं, यहाँ कुछ लड़के हैं, ये इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप कहीं मोरी में कहीं थे, तो आपने कहा था बहुगुणा जी से संपर्क करो। फिर मैं उनसे भी ये हाँ सर। हाँ, तब मैं जोशीमठ में था। हाँ सर। सर फिर क्या कहते हैं, कांटेक्ट उस दिन भी नहीं हो पाया था। उसके बाद हमने ये मुकेश सुयाल सर को भी दिया था इससे पहले इंटरव्यू ये। मुकेश सुयाल जी के साथ आपका जो इंटरव्यू है, बड़ा ट्रोल हो रहे हो आप उसमें। हर कोई यही बात कर रहा है कि 33 नंबर ना पाने वाला व्यक्ति आज 89 पर बैठा है। उसी चीजों पर बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे। और आपका पक्ष रखने के लिए आपने हमें जो फोन किया है, हम उस पर जरूर गौर करेंगे, क्योंकि हम हर व्यक्ति को हम एक मौखिक आजादी जरूर होती है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। चलिए, आज ट्रोलिंग की वजह से ही सही या हिंदुस्तान की वजह से ही सही, आप लोकार्पण पर तो आए, स्वागत है आपका फिर से। धन्यवाद सर। पेरेंट्स क्या करते हैं भाई आपके? सर पापा ये वन निगम में है, रिटायर ही होने वाले हैं अगले महीने ये भी। अच्छा, तो हल्द्वानी में ही है पोस्टेड? हाँ, ये लालकुआं डिपो में ही है। लाल कुआं डिपो में है, अच्छा। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा, 4 2 भाई बहन। बहनें बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, भाई छोटा है, मुझसे छोटा है, वो भी एमएससी बायोटेक किया हुआ है वो भी अपना ही अच्छा बिजनेस करता है कुछ। अच्छा, चलिए अब इस पर आते हैं कि जो ये 33 नंबर आए आपके कनिष्ठ सहायक में, हाँ ये सर। 33 पर ही क्यों रुक गए? क्योंकि एक तरफ आपने वीडियो जैसा पेपर, जिसको बड़ा पेपर माना जा रहा है, जिससे ये प्रश्न चिन्ह उठा, दरअसल एक पेपर जिसमें कि बहुत धांधली भी देखी जा रही है, बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आयोग तक पर आरोप लग रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, पेपर लीक की बातें हो रही हैं, प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लीक हुआ है उन पर बातें हो रही हैं, तमाम लोग परेशान हैं, चयनित छात्र अलग परेशान हैं, जो चयनित नहीं है वो अलग परेशान है, तो सभी लोग परेशान है। तो इस पेपर में आपके 89 मार्क्स आए, जबकि एक पेपर में आपके 33 नंबर आए। जस्टिफिकेशन बस इतना सा है कि 2 अलग अलग पेपर जो एक ही आयोग करा रहा है, उन दोनों में आपके मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों आया? यहाँ से कोई भी एक गेम को चुन लो और उसको सिर्फ 1 मिनट तक खेलो। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। सर सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे मेंटली स्ट्रांग के साथ साथ फिजिकली स्ट्रांग होना भी आदमी ने जरूरी होता है। जब मैं इसका पेपर दे रहा था, इससे पहले 1 महीने पहले वाला था जो, उसमें सर उस समय मैं स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, मैं इस हालत में नहीं था सर पेपर देने की कि वो करूं, एग्जाम हॉल में भी जाऊं। फिर भी मैं गया वहां, ये दिया था मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने वही तो नंबर का भी इतना पता नहीं है, इतने कम का तो मुझे उम्मीद नहीं थी जो बोल रहे हैं, ये अच्छा, मतलब है। फिर मैं भी एक वो पूछता मैंने इसका प्रदर्शन मेरा वो था, हूँ, मतलब खराब रहा, लेकिन लेकिन सर जी, लेकिन सर मैं एक पूछ रहा था ये नवीन मत जी, नवीन, एक प्रश्न पूछ रहा हाँ था सर। मैं। आप हाँ थोड़ा सर। मुझे फिर से एक बार बताइए, वन दरोगा का पेपर आपने कब दिया था? सर वन दरोगा का पेपर ये 2019-20 में ऐसी हुआ था ये, इसी में 20 में करीब। 2019 में एक या 20 मतलब में? एक आध साल पहले, अब से एक आध साल पहले ही तो हुआ था ये। सर हम 2022, ये लेकिन जो आप जो कह रहे वीडियो का पेपर हुआ था उससे 6 महीने पहले हुआ था, मतलब ये 2021 में ये, वीडियो तो वीडियो के वीडियो पेपर से दिसंबर 6 महीने 2000, पहले था। जी, वीडियो 2021 में हुआ था, दिसंबर। सर सर ये वीडियो जैसे वीडियो तो ये 5 दिसंबर 2021 में जैसे वीडियो हुआ नहीं, ये हुआ था वीडियो का, उससे पहले हुआ था 6-7 महीने इसका पेपर। ये आप किस सहायक की बात कर रहे हैं? सर कनिष्ठ नायक की नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये वन दरोगा वाले की ना। वन दरोगा वाले की, जिसमें आपने पेपर हाँ अपेयर किया था। वन दरोगा में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर, उसमें भी कमी थे 70 में, उसमें भी सर मिस्टेक यही रही सर, सबसे बड़ी मिस्टेक है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की रही सर। जैसे 316 पत्ते सर, उस समय हम तैयारी कर रहे थे, यही सबसे पहले अपनी उसमें बयान देने वाला था कि 316 की जगह 29 हो गए बस। तो हमारा भी माइंड हो रहा है इससे, क्योंकि उसमें ये उसका सिलेबस बिल्कुल अलग था इससे।
क्योंकि साइंस थी पूरी उसमें, इंटर लेवल की ये साइंस वगैरह थी ये, तो उससे भी थोड़ा वो करा इसने। मतलब खबरें, मतलब ज्यादातर खबरें ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की होती हैं, फेक ही होती हैं। कभी भी दे देगा ये खुशखबरी, अब इतनी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है, ये निकलने वाली है, वो निकलने वाली है। मुझे पहले किसी ने बताया भी था ये फेक न्यूज़ देता है, आज साबित भी कर दिया है इस न्यूज़पेपर ने कि हमारी मतलब ज्यादा न्यूज़ें ये फेक ही रहती हैं। नहीं, आप इसको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं आपको जज कर रहा हूं या यहाँ पर जज करने के लिए बैठा हुआ हूं। ये आपकी एक स्वेच्छा थी कि आप अपने मन की जो चीजें हैं वो लोगों तक बताना चाहते हैं, और लोग अभी देख भी रहे हैं। तकरीबन 500 से अधिक लोग अभी आपको देख रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। मैं समझ भी पा रहा हूं, आपकी भी थोड़ा नर्वसनेस भी होगी, वो सारी भी चीजें हैं। पर जो मेरा प्रश्न है वो वही है, आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि वन दरोगा का पेपर कब दिया था आपने? आप बोल रहे हैं कि 2021 शायद फरवरी मार्च में। सर ये हुआ था करीब मई या जून में हुआ था, ये 2021 में। मई जून में हुआ था 2021 में, जिसमें आपके 70 मार्क्स आए वन दरोगा के। हाँ सर। हाँ सर। जी। कनिष्ठ सहायक कब हुआ था? सर कनिष्ठ सहायक हुआ था ये नवंबर में, एक महीने पहले हुआ था ये वीडियो से, वीडियो से नवंबर एक महीने 2021 में। हाँ जी, सर। अब मैं समझ पा रहा हूँ। तीन पेपर हैं यहाँ पर। देखिए, मार्च अप्रैल में एक पेपर हुआ जिसमें आपने, या फरवरी में, मई में बोल रहे हैं आप, जिसमें आपके 70 मार्क्स आए। उसके बाद वन दरोगा का पेपर कैसा था? पेपर की अगर बात करें तो तीनों पेपरों में सबसे इजी पेपर कौन सा था? वीडियो, वन दरोगा या फिर कनिष्ठ सहायक? सर सबसे ज्यादा ये इजी तो नहीं कहूंगा मैं, मेरे क्या कहते हैं पढ़े हुए सबसे ज्यादा जो आए थे वो वीडियो में ही आए थे, जो मेरे सबसे हाँ, बड़े, मतलब कोई कोई पेपर किसी के लिए हो जाता है, ये भी तो किस्मत की बात है सर। क्या कहते हैं कौन सा हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है, कौन सा नहीं, ये भी तो वो है ना सर। और सर दूसरा नहीं, ये बात है, ये एक चीज में और मैं वो करता हूँ ना सर। अब आप ये जैसे पूछ रहे हैं, मैं हमेशा इस चीज में ये रहता है ना मेरा, तो मैं, मेरे को मान लिया 70 क्वेश्चन आ रहे हो, 75 आ रहे हो, मैं लगभग लगभग पूरे 100 के 100 करने की कोशिश करूँ। मेरा ये मानना है कि रेशियो ABCD है, जैसे रेशियो रेशियो रहता है लगभग लगभग 25 का ही रहता है। 26 किसी में 26 हो जाएंगे, किसी में 27 हो जाएंगे, रेशियो ये रहता है। जब मैं ये और पेपरों में भी मैं यही करता था, लेकिन मुझे घाटा होता था इस चीज का। लेकिन ये वन दरोगा में जब मैं क्या कहते हैं, नहीं इसमें ये वीडियो में जब मैं पेपर दे रहा था, 70 के करीब तो मुझे एक्यूरेट क्वेश्चन वो मतलब लगभग मुझे पता था कि ये वो है। और इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि क्या कहते हैं ये 80 तक में, मतलब मैं थोड़ा उसमें था, ये इसमें दो में कंफ्यूज था, मतलब ये वाला होगा या ये वाला होगा, मैंने वो भी करे अच्छा, लेकिन। और फिर पांच एक पांच एक क्वेश्चन में ऐसा, पांच क्वेश्चन में सर ऐसा था कि क्या कहते हैं मैंने देखा है जैसा, ऐसा जैसा लग रहा था। तो मेरा ये था नवीन जी, रेशियो जो बन रहा था मैं। नवीन जी, हाँ एक सर। एक एक प्रश्न हाँ पूछूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप वो हो रहे हैं। एक चीज मुझे बताइएगा प्लीज, आपके जो फेवरेट 5 क्वेश्चन थे वीडियो पेपर में जो आपने पढ़े थे उसी दिन सुबह, वो कौन कौन से रहे होंगे? सर उसी दिन जो पढ़े थे, सर हाँ, जो सबसे अच्छे पहला लगे कुछ आपको ये। लगे। अरे ये तो आज मैंने एकदम से पढ़ा था, ये आ गया। हाँ, हाँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, सर ये सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये क्योंकि मैंने एक इसके लिए ट्रिक भी बनाई थी हम्म। जो मैंने इससे पहले इंटरव्यू में भी बताया मैंने, ये यमुना की हम्म। सहायक नदियां। मैंने इसे ऐसे याद किया था, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, टॉस, गिरी, आसन और हम्म। सॉन्ग। लेकिन मेरा क्या कहते हैं, मैंने ट्रिक इसके लिए ये बनाई थी, टॉस गिरा आसन पे। मैं नदियां याद करते समय भी बहुत मतलब ट्रिक अपने हिसाब से बनाता था। तो क्या कहते हैं हम्म। ये मैंने इस तरीके से याद किया था। और इसमें एक था सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की, ये इच्छड़देव। ये भी मेरा क्या कहते हैं फेवरेट क्वेश्चन में से ही था, ये परीक्षा वाणी का। और सर इसके अलावा वो था, हम्म। ये एक में तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, ये प्राचीन समय में ये यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विश्रामलयों को क्या कहते हैं, ये चट्टी। इसका आंसर भी हम्म। थोड़ा मुझे पता था, औरों के लिए टफ रहेगा, मेरे लिए थोड़ा वो रहा था है इसमें भी तो। हम्म। और सर ये एक तो ये था, इसका उत्तर तो सर गलत दे दी थोड़ा सा, वो उसमें था ये, जैसे क्या कहते हैं, ये था बचेंद्री पाल पर्वत, ये एवरेस्ट पर कब चढ़ी वाला था ये सर। हम्म। मैंने वो करा था इसका, कहते हैं 24 में ये 1984 करा था, लेकिन आयोग ने इसे गलत माना था ये क्वेश्चन भी है। हम्म। एक सर और था, ये पर्वतों की मतलब पर्वतों की ये चोटियों, ये ऊंचाई जो पूछी थी, जो ये परीक्षा वाणी में अलग था आंसर, उसमें वो अलग वो कर रखा था थोड़ा सा, शायद एक्सपर्ट का हम्म। थोड़ा वो रहा होगा उसमें भी। तो आपने आपने बछेंद्री पाल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। बछेंद्री पाल के बारे में प्रश्न भी आपने अच्छा से किया है। आपको कुछ ध्यान है वो कब पैदा हुई थी, बछेंद्री पाल? ये एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सर, कि मैं क्वेश्चन आप पर डाल रहा हूँ जी।
सर ये उत्तरकाशी से थी सर। थोड़ा सा ये है सर, क्योंकि जब से हमारा रिजल्ट आया है तब से ये क्या मैं समझ मेंटल रहा प्रेशर सर हूँ। वैसी है, तो इसमें मैंने किताबें ही वो करना तब से बंद कर रखा है सर। थोड़ा वो है इसमें से किताबों का क्योंकि जो जो हमने साबित करना था जिस समय हम तैयारी कर रहे थे, वहां पर साबित अपने को खुद को कर चुके हैं हम। हाँ सर। मेरा पता क्या सीन है, सीन क्या होता है दरअसल, आप समझें इस चीज को। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आज हो सकता है मैं आज अपनी केमिस्ट्री के फॉर्मूले, बिकॉज मैं मैथ्स ग्रुप से था, केमिस्ट्री या मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैं भूल गया हूंगा, कुछ बड़े थ्योरम्स मैं भूल गया हूंगा, लेकिन जो उसकी बेसिक्स थी, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अगर मेरे को आज कोई बात करे, क्योंकि अगर मैंने मेहनत अच्छी की है, तो जैसे मुझे केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो आज भी मुझे, आप भी बायो से हैं, आपको भी शायद ये चीज पता होगी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे हॉ ही लिबिब कनोफिने मंगल सिपस करला कक्का सक्टिव कर्मन फिकोनी, तो एटलीस्ट मुझे ये पूरी आवर्त सारणी जो है वो आज तक याद है। तो इस पर हमने थोड़ा मेहनत ज्यादा की थी, तो ये इसलिए याद रहता है। और अब लगता है कि अगर आप एक अच्छा पेपर निकाल के टॉप करते हैं, तो कुछ प्रश्न तो आपके वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है आपका? सर सभी बराबर ही हैं ये सर। मतलब बाकी तो सबसे क्या कहते क्लिनिकल। हैं, जो जो आप ये वो क्या कहते हैं पूछने वगैरह की बात कर रहे हैं ना सर। सर ये तो जो मैं बता रहा हूँ अप्रैल से अपने उसमें हूँ मैं सर। ये मेंटल प्रेशर इतना हो रहा है ना, किताबें खोल रखी हैं तब से ना। एक बार रिवीजन करेंगे, जैसे आप वो बता रहे हैं, जैसे आप अंदाजा लगाना हो तो सही सही वो कर सकते हैं सर। जजमेंट जो करना है किसी की वो सही होती है, कैपेबिलिटी वो, अब क्या कहते अच्छा, हैं किसी की पूरी वो होती है, किसी की कैपेबिलिटी वैसी होती है, जज करने में बढ़िया होती है तो किसी के उसमें। अब ये तो सर आर्ट है, तुम कैसे वो कर रहे हो ये नंबर मेरा लाना है। ये मानना था नवीन जी, मैं आपको यकीन, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं आपको जज नहीं करने वाला हूं, मैं कोई होता ही नहीं हूं आपको जज करने वाला। दरअसल मेरे कुछ प्रश्न इस तरह से होते हैं, क्योंकि लोग, आप भी फॉर दैट मैटर, अगर आज आपने अपने आप को सोचा कि मैं लोकार्पण पर दिखूं और लोगों के सामने हूं, तो लोगों की भी यही आशा रहती है। और आप टॉपर भी, सबसे बड़ी बात यह है, आप वो नंबर 1 बच्चे हैं। और आप यकीन मानिएगा, आज नहीं, मुझे लग रहा है शायद अप्रैल, मई, जून से हम आपको तलाश रहे हैं। हम हमेशा बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये भाई कब आएंगे। सर हमें हम भी आपको मार्च तलाश रहे थे, ऐसा नहीं है सर। हम भी मार्च आपको तलाश रहे थे, ऐसा नहीं है। मार्च से हम ढूंढ रहे थे आपको, और आज आप मिले हैं, तो थोड़ा गुफ्तगू बढ़िया सी हो जाए, तो यही हम चाह रहे थे। रिजल्ट तो सर अप्रैल में आ रखा है। हल्द्वानी से हाँ, वही अप्रैल से, तो हल्द्वानी से आए आप? हाँ सर। हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा भाई? सर हल्द्वानी के हल्दू चौड़ क्षेत्र से हूँ मैं। हल्द्वानी से थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर नीचे, हल्दू चौड़ से। हम्म। पर हल्द्वानी तो आपका शहर, हल्दू चौड़ में भी मैं गई हूँ। सर हल्दू चौड़ में सर आप कुमाऊनी है, गढ़वाली है? कुमाऊं नहीं हूँ सर। सर हल्दू चौड़ का बता अच्छा, सकता हूँ मैं क्यों पड़ा। क्योंकि यहाँ एक टाइम अच्छा। पर हल्दू के पेड़ काफी हुआ करते थे। ये यकीन मानिएगा, ये मैं भी बता सकता था। हल्दू चौड़ मतलब जहाँ हल्दू होता होगा, हल्दू मतलब हल्दू, है ना? तो वो तो मैं भी बता। अच्छा, दूसरा एक और चीज बताइए, आजकल का ये बिल्कुल इंसिडेंट चल रहा है, ये नैनीताल झील पर कुछ पंगे चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? क्या है नैनीताल झील में, क्या इश्यूज हो रहे हैं? सर नैनीताल झील में थोड़ा ये रहता है, जैसे गर्मियों के टाइम में होता है ये, पानी की थोड़ी वो रह जाती है, ताल हाल सूखने का वो इस टाइप का, मतलब गर्मियों के टाइम में ज्यादातर रहता है, मतलब ये इश्यू। हम्म, और ये है कि पानी की थोड़ी वो हो रही है, मतलब कम भी, ये काफी कम, मतलब कम भी होते रहती है झील की, मतलब गहराई का, मतलब गर्मियों के टाइम में मतलब ये दिक्कत रहती है ज्यादातर। ये जैसे नहीं मछलियां हैं, ये इस दिक्कतें आजकल बता रहे हैं, ये आजकल बरसात चल रही है, आज बता रहे हैं। सर बरसात, गर्मी तो थी सर, अब तो हरी बरसात सर। हम्म। सर ये रहता है कि क्या कहते हैं, ये मछलियां जो हैं, मतलब ये ज्यादातर गर्मियों के टाइम, अब तो बरसात के टाइम में तो फिर भी सही रहेगा ये मछलियां भी काफी गर्मी की वजह से ताल सूखते रहती है, कहीं मतलब किनारे मरी हुई मिलती है, मतलब नैनीताल तो वैसे अगर जिला है सर प्रॉपर। नैनीताल से जिला हुआ क्या कहते हैं पूरा ये अब नैनीताल ये नहीं है कि नैनीताल से, तो यहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर रहता होगा ये हल्द्वानी से। ये मतलब पूरा जिला हुआ, जिले में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ सर ये, मतलब हाँ, ये वो तो हल्दू है। चौड़ है तो नैनीताल, हाँ नहीं, सब वो तो एक नैनीताल जिला है तो। नैनीताल, आप देखिएगा, ये एक नेशनल न्यूज है आजकल कि नैनीताल झील में कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकती है दिक्कत। तो ये एक बहुत पुराना, मतलब एक आजकल का बिल्कुल करंट टॉपिक है, जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
चलिए, आपको ये तो पता होगा कि हमारी नवनिर्वाचित एक आजकल राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। जी, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप, जो आपने पढ़ा हो कि यार हाँ ये ठीक है यार, इनके बारे में सुनना चाहिए। सर ये क्या कहते हैं जनजातीय क्षेत्र से थोड़ा सा मुझे उनके बारे में ये बताया सर। जैसे उनने बहुत उससे वो कर रखा है, दो उनके जैसे एक पहले उनकी एक बच्ची थी 3 साल में, वो एक्सपायर हो गई थी। फिर दो लड़के और थे। 2011 में एक एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में। फिर मतलब फिर 2013 में एक दूसरा हुआ था। फिर 2014 में उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। इसके बाद भी उनने हिम्मत नहीं आ रही अपने उसमें क्या कहते हैं, ये लगी रही, मतलब ये अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। और आज जाके यहाँ वो बहुत आदिवासी समाज से हैं वो, और यहाँ तक पहुंची है, मतलब इनके राष्ट्रपति वोटों पद के पे। बारे में पता है आपको, ये इनको कौन सी पार्टी समर्थन दे रही थी, और इनके दल सर का नाम एनडीए। क्या था? हाँ, और ये कितने कितने वोटों से जीती हैं? सर ये तो मैंने पहले ही बता दिया, मेंटल हेरासमेंट में आजकल क्या कहते हैं ये चीजें कुछ, ये क्या कहते हैं माइंड में ये करंट वगैरह कुछ नहीं, याद नहीं रहती सर, इतना पर इतना इसमें आपको प्रेशर है जरूर सर। याद होगा कि ये, मैं ऑप्शन भी दूंगा इसमें आपको, कि ये हमारे कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, 14, 15, सर 16, ये 17? ऑप्शन नहीं, वैसे ही बता दूंगा मैं, ऑप्शन क्या देना है इसमें, 15वें नंबर की बनी आपको एमसीक्यू की आदत पड़ गई है, आपको एक चूज करना पड़ता है, तो इसलिए है। आप ये बताओ, हाँ यूके सर। ट्रिपल एससी जिन्होंने जिन्होंने ये पेपर कराया है, यूके ट्रिपल एससी, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग। और इंग्लिश में? क्या कहते हैं ये, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक कहाँ से आ गया, यो तो नहीं 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 यूपीएससी। नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस है ना ये। हाँ, ये उसी के तो टॉपर हो आप। सर हाँ। हाँ सर हाँ। हाँ। सर उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। है? सर उत्तराखंड ये सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 3 ऐसे हैं मेरे भाई। 3 ऐसे ना, यूके ट्रिपल एस सी। चलिए हो जाते हैं। उत्तराखंड 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 सिलेक्शन, कंफ्यूज हो रहे उत्तराखंड होंगे। सिलेक्शन कमीशन। नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये क्या होता है, जब हम नर्वस होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और चीजें जब एकदम से ऐसी होती हैं, तो आप धैर्य बना के रखें। ऐसा नहीं आप तो कौन बनेगा करोड़पति। इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर, इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर, हाँ, हिंदी तो स्ट्रांग है सर, इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं वो समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बातें, और क्योंकि अभी हम कम से कम दिल में थोड़ा घबराहट भी होती है जब हम इस तरह हाँ से सर। होते हैं, चीजें जब होती हैं, और पढ़ते भी हैं आप। अच्छा, उत्तराखंड की जब स्थापना हुई मेरे भाई, कब हुई थी वो? सर 9 नवंबर 2000। हाँ, मैं उससे पूछे पहले कुछ सोच, मैं आपके लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ। हाँ, इसका एक इसके लिए कुछ आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था? सर किसके लिए? उत्तराखंड बनने के लिए। सर उत्तराखंड पहला के जो लिए तो कई बार आंदोलन कई बार हुए थे। जो प्रथम बार हुआ, जिसमें बहुत बड़े कांड हुए, चाहे उसमें हम मुजफ्फरनगर कांड की बात करें, खटीमा की बात करें, मसूरी गोली कांड की बात करें, कुछ। सर 1993-94 में। उस टाइम उस समय उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना था? सर उत्तराखंड का उस समय का तो सर इतना नहीं सर, मैं कह तो रहा हूँ मेंटल, उससे मेरे को ये क्या कहते हैं दिमाग में पढ़ाई अढ़ाई का सर इस समय कुछ वो नहीं है सर, जो ये मेंटल हम्म, हेरासमेंट का बता रहा हूँ ना मैं सर, ये नहीं, ये हुआ है यकीनन, काफी लोगों ने आपको बहुत परेशान किया होगा, और हाँ सर। मैं कल पार्क में भी इंटरव्यू आपका देख रहा था। हम्म। वो कब का इंटरव्यू था? सर ये था, ये 5 मई करीब, नहीं नहीं 2 मई का था सर, अब इतनी डेट भी इतनी याद नहीं रहती है ना, 2 मई करीब था ऐसे, ये दो एक तीन चीज मई का बताइए, मतलब। एक चीज बताइएगा, क्या उत्तराखंड जब पृथक राज्य बना, और अब का जो राज्य है, उसके क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन आया होगा? सर हाँ परिवर्तन आया होगा कैसे? सर, क्योंकि क्योंकि देहरादून भी मेरठ से अलग होके यहाँ जुड़ गया था उत्तराखंड में ये। मतलब? ना ना, ये हरिद्वार है। मतलब ये क्या कहते हैं कुछ जिले उससे भी अलग, यूपी से भी इसमें हुए ना ये। अरे
आप कंफ्यूज हो गए मेरे भाई। चलिए सर मैं आपको बोल तो रहा हूँ ये कंफ्यूज, मेंटल हैरासमेंट से ये क्या कहते हैं, समय पढ़ाई का कुछ वो नहीं है। एक तो वैसे ही चलिए प्रेशर में है और एकदम से हम सर। हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी तैयारी की और अच्छे तरीके से आपने पेपर किया। एक चीज आपने वाकई बहुत अच्छी बोली कि पेपर को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और इधर उधर हम इकट्ठे करके कर सकते सर तो हमेशा शायद। नहीं सकते, कभी कभी किस्मत सही हो तो मतलब होता है हमेशा। मेरे को नुकसान भी हुआ है, ये भी कह रहा हूँ मैं। अब क्या कहते हैं, मेरा ये था कि 80-85 के करीब हो रहे हैं तो थोड़ा और कर लूँ, ये देख लूँ कोई कुछ फायदा होता है तो। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं माइनस होंगे तो कितने होंगे वाला हिसाब था। और थोड़ा ये रहा कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे, क्या कहते हैं मेरे गलत हो रहे थे, वो डिलीट भी हो गया, उसका फायदा भी मिल गया, उसका भी माइनस कम हो गया इसमें भी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ सर। नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूँ और अगर उस पर आपके जवाब नहीं आ रहे हैं तो वाकई मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना। और आप शायद कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं या मैं ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, हम सर मैं इस सर मैंने ये सिलसिले को बताया तो आपको, जी। मेंटल प्रेशर बहुत। हम्म, सर ये क्या कहते हैं मेंटल प्रेशर भी इतना डाला जा रहा है सर उससे। जैसे कल ही देख रहा था मैं कमेंट बच्चों के, अब रामनगर रिसोर्ट में ये कर रखा वो कर रखा होगा। मैं कह रहा हूँ जांच तो करिए आप। क्या कहते हैं अब नहीं, अगर हम चोर होंगे हमें सीधे फांसी पे लटकाइए। मैं ये और बोल क्या रहा हूँ कहूंगा सर मैं सीधे। होता क्या है, देखिए मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आदमी में सच्चाई है, हम बहुत सही व्यक्ति हैं, यकीन मानिएगा, आज आप यकीन मानिएगा, अगर गालियां ही पढ़नी है तो कई कई लोग ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, धामी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, ठीक है। कई लोग होंगे जो हमारे अधिकारियों को बुरा बोलते हैं, या कई लोग होंगे जो मुझे बुरा बोलते हैं, कई लोग हैं जो आपको बुरा बोलते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, दिल में हम साफ हैं और चीजें हमने जो की नहीं है, तो हमें यकीनन, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है कहाँ बोलता है, वो एक ऑरा आपको डेवलप करना होगा। आशा करते हैं ये सारी चीजें अच्छी रहें आपके साथ और जल्द ही आप सब लोगों को जो आपने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए उसका परिणाम भी मिले, उसका फल मिले आपको।